असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ क्राइम को डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी बाय सदरलैंड। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हम सदरलैंड का शॉर्ट इंट्रोडक्शन या बायोग्राफी देख लेते हैं। एडविन सदरलैंड जो है वो 1883 में यूएसए में पैदा हुए थे, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पीएचडी की हुई थी सोशियोलॉजी में। उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में है और वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिमिनोलॉजी के साथ साथ लॉ में भी था। डिग्री उनकी पीएचडी जो है वो सोशियोलॉजी में थी, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट क्रिमिनोलॉजी और लॉ में था। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो इनकी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी और वाइट कॉलर क्राइम है, जो कि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने क्रिमिनोलॉजी को एज ए सब फील्ड ऑफ सोशोलॉजी इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था और 1950 में यूएसए में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनका बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है क्या। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है वो उन्होंने 1939 में प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी उनकी एक बुक थी उसमें दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है, यानी कि इंसान क्रिमिनल बिहेवियर को लोगों से सीखता है। जैसे हम कोई भी बिहेवियर सीखते हैं, जैसे हमने खाना कैसे पकाना है, राइड कैसे करना है बाइक को, या फिर कोई भी चीज़ है, हमने इंस्ट्रूमेंटल ये म्यूज़िक वगैरह कैसे प्ले करना है, खाना कैसे है, बैठना कैसे है, छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी हम सोसाइटी में लर्न कर होते हैं, इसी तरह वो कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो भी इंसान अपने सराउंडिंग से लर्न करता है। यानी अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कि वायलेशन करेंगे और उसको वो बुरा नहीं समझेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी उसी तरह का बिहेवियर शो करो और आपको भी वो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो बुरी ना लग रही हो। इसी तरह अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो क्राइम को बहुत बुरा समझते होंगे या वायलेशन को गलत समझते होंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल ना हो, आप भी क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। अब इसके नाम पे गौर करें तो डिफरेंशियल और एसोसिएशन दो टर्म से मिलकर ये थ्योरी बनी हुई है। अब डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब है डिफरेंट तरह के लोगों से आपका कांटेक्ट। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन का सिंपल मतलब यही है कि जब आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ एसोसिएट होते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो या उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तब जो है आप उनसे चीज़ें सीखते हो। और अगर आपका इंटरेक्शन जो है वो गलत लोगों के साथ है, यानी क्रिमिनल्स के साथ है, तो चांसेस हैं कि आप भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये कहती है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो लर्नड होता है और वो हम किस चीज़ से सीखते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू और एसोसिएशन के थ्रू। यानी जब आप किसी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करोगे जो कि क्रिमिनल्स हैं या क्राइम वगैरह करते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आप भी उनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ और आप उनसे वो टेक्निक्स और मेथड सीखो जिस तरह से वो क्राइम करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी यही है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है क्रिमिनल बिहेवियर को इंट्रैक्शन और एसोसिएशन के थ्रू सोसाइटी में रहते हुए। उसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड ऑफ द थ्योरी। अब ये कॉन्सेप्ट एडविन सदरलैंड ने क्यों दिया, उनके माइंड में ये कहानी आई कैसे कि हमें ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए। एडविन सदरलैंड ने अर्ली 20th सेंचुरी में ये वाली थ्योरी दी थी यूएस में। अब उस टाइम पे क्या सीन था यूएस में, लास्ट थ्योरी भी जो हमने सोशोलॉजिकल थ्योरी डिस्कस की थी उसमें हमने ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र किया था। अब यहाँ तीन इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर्स आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन, प्रोहिबिशन इरा और जो है ग्रेट डिप्रेशन। अर्बनाइजेशन में ये हुआ था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था, और जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ गई थी। और प्रोहिबिशन इरा में ये हुआ था कि जो अल्कोहल है उसके यूज़ को जो है वो इलीगल कह दिया गया था, तो उसकी ट्रेड और इलीगल एक्टिविटीज़ इस तरह से जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, यानी अल्कोहल के यूज़ की वजह से, क्योंकि वो इलीगल था तो अब आप उसकी ट्रेड करो और किस तरह से उसको सोसाइटी में लोगों तक पहुंचाना है, उसको ड्रिंक करना, ये वो मतलब इस चीज़ की वजह से भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो सामने आने लग गई थी। और ग्रेट डिप्रेशन वो दौर था जब जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड था, जब बहुत सिवियर किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था यूएस में, और यहाँ पर लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, गलत काम की तरफ गए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है,
तो ये कुछ जो है हम कह सकते हैं कि प्राइमरी कॉजेज़ थी, और इन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी ऑब्ज़र्वेशंस और रिसर्च वगैरह की बेस पर उन्होंने ये थ्योरी दी। अब इस थ्योरी जो है इसमें 9 की प्रिंसिपल हैं। बेसिक ये यही है कि इंसान डिफरेंट तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या टेक्निक्स जो हैं वो लोगों से लर्न करता है जो कि उसके आस-पास के होते हैं। उनके साथ वो इंटरेक्शन करता है, एसोसिएट होता है, और और उनसे जो है वो फिर क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करता है। यहाँ कुछ 9 की प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल बिहेवियर इज़ लर्न्ड। इस थ्योरी के मुताबिक क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो आप सीखते हो। सोसाइटी में आने के बाद लोगों से सीखते हो। ये कोई बाय बर्थ या बायोलॉजिकल नहीं होता कि आपको जीन्स में मिला हुआ हो, इस तरह से नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो तब आप इन चीज़ों को सीखते हो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप बाकी चीज़ें सीखते हो, ये भी आप अपनी सोसाइटी से सीखते हो। थ्रू सोशल इंटरेक्शन क्रिमिनल बिहेवियर आप तब सीखते हो जब आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, आप उनसे बातचीत करते हो, आप उनके साथ एसोसिएट करते हो, जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, पीयर ग्रुप्स हो गए, या वो लोग जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो आप इसको लर्न करते हो। फिर थर्ड है लर्निंग इंक्लूड टेक्निक्स एंड मोटिव्स, कि इस तरह की लर्निंग में आप जो है वो टेक्निक सीखते हो कि क्राइम करना कैसे है, उसके मोटिव सीखते हो कि हमने क्यों करना है। इसके साथ साथ लर्निंग टेक्निक्स के साथ साथ आप ये चीज़ भी सीखते हो कि आपने अपने क्रिमिनल बिहेवियर को जस्टिफाई कैसे करना है, उसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्यों कर रहे हो क्राइम। अपने आप को सेटिस्फाई करते हो कि आप क्यों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। तो कोई आपको पकड़ ले तो आपने उसको जस्टिफाई भी किस तरह से करना है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद है डिफरेंशियल एसोसिएशन। जब इंसान डिफरेंट तरह के लोगों के साथ एसोसिएट हो जाता है तब वो क्राइम करता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो किस तरह के लोगों के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, ठीक है। तो वो लोग जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा उठना बैठना होगा, फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कांटेक्ट ज़्यादा होगा, या जो आपके बहुत क्लोज होंगे, वो वो जो आपके असल होंगे ना, वो आपको जो है गाइड करे होंगे, आपके बिहेवियर को शेप करे होंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके जो बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप भी होंगे। अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो मे बी आप जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाओ। तो आपका अपने आसपास के लोगों के साथ किस किस्म का इंटरेक्शन है, कितना गहरा ताल्लुक है, कितना आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, इन चीज़ों की बेसिस पर जो है आपका बिहेवियर शेप होता है और पता चलता है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यूज़। अब सोसाइटी में दो तरह के लोग हैं, एक है क्रिमिनल और एक है नॉन क्रिमिनल। दोनों की नीड्स डिज़ायर सेम है, अच्छा लाइफ़स्टाइल, इकोनॉमिक नीड्स फुलफ़िल करना, ठीक है, घर, गाड़ी, पैसा, ये दोनों की नीड्स हैं। अब एक उसको पॉजिटिवली लेके चलता है और सही मीन्स को यूज़ करते हुए जो है वो अचीव करने की कोशिश करता है, और दूसरा बंदा वो होता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। अब दोनों की जनरल नीड्स हैं, वैल्यूज़ वगैरह सेम है, लेकिन उनको अचीव करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर के थ्रू अब वो नीड्स सेम है, दोनों की नीड्स सेम होंगी, तो आप ये एक तरह का एक्सप्रेशन होता है अपनी नीड्स की तरफ कि आप अगर पॉजिटिव मीन्स के थ्रू नहीं कुछ हासिल कर सक रहे, तभी आप जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाओगे। दोनों की नीड्स और जो वैल्यूज़ हैं वो जनरल इन नेचर होंगी। उसके बाद आ जाता है डिफरेंशियल एसोसिएशन वेरी, ठीक है। अब आपके बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होते हैं, कुछ बहुत करीबी होते हैं, कुछ जो है वो इतने ज़्यादा करीबी नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रो क्रिमिनल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एंटी क्रिमिनल होते हैं, तो ये वेरी करती है। वो लोग भी आपको अपने सर्कल में मिलेंगे, अपनी लाइफ में मिलेंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बहुत बुरा समझते होंगे, वो लोग भी मिलेंगे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा समझते होंगे या वो उनमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपकी एसोसिएशन जो है वो वेरी कर रही होती है, दोनों तरह के लोग आ रहे होते हैं, लेकिन वो बात है कि आपका इंटरेक्शन किनके साथ ज़्यादा है और आप किनके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ार रहे हो और आप किनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इज़ सिमिलर टू लर्निंग नॉन क्रिमिनल बिहेवियर। जिस तरह से सोसाइटी में आप बाकी चीज़ों को लर्न करते हो, यानी कि नॉन क्रिमिनल बिहेवियर हो गए, जैसे मैंने कहा म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे प्ले करने हैं, बाकी खाना कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलानी है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो आप सीखते हो, ये नॉन क्रिमिनल बिहेवियर है, ठीक है। तो जैसे आप इन चीज़ों को सीखते हो इसी तरह आप क्रिमिनल बिहेवियर को भी सीखते हो कि आपने चोरी कैसे करनी है, आप अगर पकड़े जाओ तो आपने खुद को बचाना कैसे है, या अगर आप ड्रग्स ले रहे हो तो वो लेने कैसे हैं,
या सोसाइटी अगर आपसे पूछती है कि आप ड्रग्स क्यों ले रहे हो, तो आपने खुद को जस्टिफाई कैसे करना है। तो ये चीज़ें आप सीखते हो। जिस तरह से आप जितनी एनर्जी आपकी नॉन क्रिमिनल बिहेवियर को इंटरनलाइज़ करने या सीखने में लग रही है, उतनी ही आपकी जो मेहनत है वो क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करने में भी लगती है। तो दोनों चीज़ों को आप लर्न करते हो। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ क्यूमुलेटिव। इसमें वो ये कहते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जो एक मतलब जिसको एक लंबा अरसा लगता है। वक़्त के साथ-साथ आप मज़ीद चीज़ें सीखते हो और प्रो होते जाते हो, ठीक है? यानी आप सिंपल एक बिगिनर होते हो, तब आपको इतना कुछ नहीं पता होता। वक़्त के साथ-साथ आप मज़ीद चीज़ें सीखते हो, मज़ीद आप उन चीज़ों में प्रोफ़ेशनल हो जाते हो। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये एक तो लंबे अरसे के लिए होता है और इसमें आप मज़ीद चीज़ें सीख-सीख के, मज़ीद टेक्नीक सीख-सीख के प्रोफ़ेशनल होते जाते हो। उसके बाद आ जाता है, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय जनरल पैथोलॉजी, यानी ये वाला जो बिहेवियर है, ये कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह का नहीं होता या कोई बायोलॉजिकल जो एक आइडिया था, उसको ये थ्योरी रिजेक्ट करती है। इन्होंने बेसिकली थ्योरी दी थी जब इन्होंने ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ क्राइम देखी, बायोलॉजिकल और ये वो। तो इन्होंने कहा ये एक इकोनॉमिक फैक्टर्स और ये सब कुछ, इन्होंने कहा कि ये चलो चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर को नहीं दिखा रही हैं, ठीक है? तब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने ये कहा कि ये नॉर्मेलिटी और पैथोलॉजी जो है, जिसको हम कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर, इस वजह से है, तो इन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पेयर ग्रुप पे रखा है और इसमें जो है वो लेक ऑफ प्रिसिजन इन डिफाइनिंग की कॉन्सेप्ट, यानी इन्होंने सही तरीके से सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं किया और ये सिर्फ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या कुछ टाइप्स ऑफ क्राइम पे अप्लाई होती है, हर तरह के क्राइम्स पे ये अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसको ही निगलेक्ट कर देती है। इसके अलावा इसमें जो है वो प्रिडिक्टिव पावर इतनी नहीं है, लीगल डेफिनेशंस ऑफ क्राइम को इग्नोर करती है और इसको एम्पिरिकली टेस्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और इसमें एक और ये वाला पॉइंट है, इसमें वो कहते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर, इसमें उन्होंने बता दिया कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो आप लर्न करते हो। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों लर्न करते हो, कैसे लर्न करते हो, ये जो मतलब दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया था। उसके बाद आ जाते हैं हम समरी पे। समरी क्या है या कंक्लूजन क्या है? वो यही है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो है वो एडविन सदरलैंड ने पेश की थी 1939 में और उन्होंने कहा था कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो लोग इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं और इंटरेक्शन उनका किसके साथ हो, जब क्रिमिनल्स के साथ ही हो, ठीक है? यानी कुछ ऐसे लोग हों जिनकी जिनकी प्रो क्रिमिनल एटीट्यूड और वैल्यूज़ हों, उनके साथ इंटरेक्शन के नतीजे में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्रिमिनल बनता है। इसमें उन्होंने पीयर ग्रुप पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बाकी इन पे क्रिटिसिज़्म भी हुआ कि बाकी फैक्टर्स को उन्होंने नेग्लेक्ट वगैरह कर दिया था, लेकिन इनकी ये थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी समझी जाती है क्रिमिनोलॉजी के फील्ड में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।